देखो सवाल दिया गया है 12वां। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD। त्रिभुज ABC की भुजा AB, ठीक, और BC और माध्यिका AD तथा एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ और है QR तथा माध्यिका PM। ये तीनों क्या है? समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, ये BC ये बड़ा वाला त्रिभुज, PQR इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है पॉइंट का है P है। अब देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले तो यही देखना है कि दिया है कि AB, BC और AD PQ, QR और PM के समानुपाती हैं। मतलब समझ में आया कि AB का बटा PQ ये बराबर होगा BC के बटे QR और AD का बटा PM। क्या ये समझ में आया? AB बटा PQ, BC बटा QR और AD बटा PM। बात समझ में आई है? इतना दिया गया, हमें सिद्ध क्या करना है? ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इतना सिद्ध करना है। देखिए चूंकि AD क्या है, इसमें AD और इसमें PM माध्यिका है। सवाल में क्या दिया गया है? माध्यिका AD और माध्यिका PM। अगर ये माध्यिका है तो ये क्या करती है? बीचों बीच से क्या करेगी? डिवाइड कर देगी। BC को दो बराबर भागों में बांट देगी। माध्यिका का मतलब यही होगा कि माध्यिका माने जो मध्य भाग से विभाजित कर दे, मतलब बीचों बीच से अलग कर दे। तो चूंकि AD माध्यिका है, हम यही से लिख रहे हैं। ये यहाँ से समझ लीजिए हल है। ये AD माध्यिका है, तब क्या होगा कि BD बराबर होगा CD के। नहीं समझ में आया? BD बराबर क्या होगा? BC बराबर CD। सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। BD बराबर CD या DC, जो लिखना चाहे। समझ में? BD बराबर CD या DC। और उसमें लिखा है PM भी का है। अभी इसमें एक थोड़ा और सा इंप्रूवमेंट समझ लीजिए। BD बराबर CD हो गया। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जहाँ पे BD है, देखो लिख सकते हैं कि BD बराबर 1/2 BC। 1/2 करने का मतलब क्या होता है? आधा करना। तो ये BD किसके बराबर होगा? पूरा BC का इस पूरे का आधा कर दो तो हमें BD मिल जाएगा, या फिर CD मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? BC का आधा किया तो वो BD के बराबर होगा। ऐसा हो सकता है। वही लिखा है BD बराबर 1/2 BC। कोई दिक्कत है? ठीक। PM माध्यिका है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि PM बराबर MR लिख दें। ठीक, PM बराबर MR। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि PM बराबर 1/2 QR। नहीं समझ में आया? 1/2 QR का आधा करेंगे तो QM हमें मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? इसमें PM का है लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए QM यहाँ पे QM। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया गया था आता, देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे बराबर AD बटे PM से
ए बी बटा पी क्यू ऐसे लिख दीजिए, ए बी बटे पी क्यू। यहाँ पे क्या है बी सी, समझिए यहाँ पे 1/2 बी सी बराबर है ना, ये 2 का गुणा इधर करा दो तो क्या होगा, 2 का गुणा इधर करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 बी डी बराबर बी सी। नहीं समझ में, ये 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 बी डी बराबर बी सी हो जाए, मतलब बी सी के जगह हम क्या लिखेंगे 2 बी डी। आ गया समझ में इतना। अब बटे में क्या है, यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 2 से गुणा करा दो इधर, तो 2 हो जाएगा, इधर गुणा करा दे तो बराबर में ए डी बटे पी एम। समझ में आ गया इतना। 2 से 2 तो क्या बचा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। अब समझिए क्या क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी बटे में पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम, बी डी बटे में क्यू एम, इतना ही शामिल है। ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम, मतलब क्या हुआ, ये देखो इसमें ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, और इसमें क्या है पी क्यू एम, इन तीनों की भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। इसको देख के पता लगता है तीनों की भुजाएं क्या हैं, समानुपाती। अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कोण 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 की समरूपता से त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप होगा त्रिभुज ए क्यू एम क्यू पी क्यू एम, सॉरी क्या है पी क्यू एम के समरूप होगा। अब समझ में आया इतना कि नहीं आया, चूंकि हमने सिद्ध क्या कर दिया कि ये बी डी, अभी तो ये वाला इसके समरूप हुआ है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ये बी सी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। चूंकि हमने पहले इसको क्यों समरूप क्यों सिद्ध किया, क्योंकि जब तक ये समरूप नहीं सिद्ध होता तो हम कोई एंगल या कोई चीज अभी बराबर नहीं दिखा पाते, हम कुछ दिखा पाते, कम से कम कोण तो एक बराबर होना चाहिए कि वैसे बताओगे कि ये समरूप हो गया। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। तो अब बात करते हैं आगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, काहे बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अभी आपने जस्ट इसके ऊपर ही सिद्ध किया कि ये समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया। और देखिए कि होगा कि ए बी बटे में बी सी, यहां से इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, क्या होगा ए बी बटा, सॉरी इसको छोड़ो, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ बी बराबर क्यू हो गया, और दूसरा का हो जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब समझिए द्विभुजाएं समानुपाती हो गई, क्या हो गए, द्विठो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो द्विभुजा और एक कोण, तो इसको कहेंगे भुजा कोण भुजा, या यस ये यस, साइड एंगल साइड की समरूपता। ये प्रमेय है, किताब में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड की समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर।
समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो नोट करिए। तेरह नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसका चित्र हमें नहीं पता है, पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी बनाइए, कोई एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम हमने दिया ए बी। दोबारा थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, बड़ा बना लेते हैं। अब बढ़िया समझ में आएगा। ए बी सी, ठीक है। और इसकी भुजा बीसी पर लेगा, बीसी पर एक बिंदु डी है एक बिंदु का हो गया डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी सी, ये डी सी बोले तो ये वाला कोण, अब बी ए सी माने कि ये वाला पूरा वाला कोण का है, दोनों बराबर है। दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सवाल को देख के जरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे सी ए स्क्वायर देखो, सी ए दोनों त्रिभुज में होगा, लेकिन यहाँ पे देखो सी बी यानी कि एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, सी डी एक तो इधर देखिए वाला छोटा वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, काम बन जाएगा, हल हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हल देखिए जरा, देखो त्रिभुज, सीधा डायरेक्ट सवाल लगाते हैं त्रिभुज लेकर के। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में, नहीं समझ में आया? ए बी सी और ए सी डी में का हो जाएगा। देखो कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ होगा। न जान पाए तो बताओ। हा? ये बी सी में सी होगा, और जब ये सी डी की बात करेंगे तो भी तो ये सी होगा। बस समझ में आ गया। और सवालिया में दिया गया है कि ए डी सी बराबर बी ए सी, ये डी सी बराबर बी ये सी, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, तो दिया ही गया कोण। इसको ऐसे लिख ले, कोण बी ए सी बराबर कोण ये डी सी, ये दिया है। ठीक, अगर दिया है तो कोण कोण की समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एसी डी के। ये दोनों त्रिभुज का हो गए, समरूप हो गए। कोई दिक्कत है? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो ये दोनों त्रिभुजों में देखो कि ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा एक हो जाएगी ए डी। ठीक, ये बी सी की भुजा एक हो गई ए बी, और त्रिभुज ए डी बी ए सी डी की भुजा इसको हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए ए बी, यहाँ का हो जाएगा ए बी बटे में ए डी। कोई दिक्कत है? अब इसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी में इसकी भुजा हम लिख लेते हैं बी सी, लिखो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, बी सी इसकी भुजा बी सी हो जाएगी, तो अब त्रिभुज ए सी डी में भुजा हो जाएगा इसका ए सी। समझ में आया कि नहीं है?
अगली बार में AC भुजा, इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा भी तो AC होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे AC और बटे में इस वाले त्रिभुज की भुजा CD। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें कंफ्यूज हो गए क्या, ये कहाँ से क्या आया है? तो सबसे पहले तो सुनो, AB बटा AD है। AB मैंने इस त्रिभुज की एक भुजा लिया, ये वाले त्रिभुज का एक भुजा लिया, ठीक है, AB, ठीक, बड़े वाले त्रिभुज का। फिर हमने इस दोनों त्रिभुजों को समरूप तो सिद्ध किया है। एक चैट में इसको अगर ऐसे लिखो तो ये ऐसे बन रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ये BC, और दूसरा वाला त्रिभुज ऐसे बना है ये CD, और दोनों कहाँ है? समरूप है, ऐसे सिद्ध कर चुके हैं ना। तो इसकी भुजा AB, यही तो होगा AB, और इसकी भुजा क्या होगी? AD। जब इसको लिखेंगे BC, ध्यान देना, जब इसको लिखेंगे BC तब चूंकि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये घुमा के पलटो तो D यहाँ होना चाहिए, तो इसके कोण के सामने वाली भुजा ये, और इसके कोण के सामने वाली भुजा हम यहाँ पे BC बटा AC लिखेंगे। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? जब इधर AC लिख रहे हैं तब ई वाली भुजा ये होगा, बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? AC बटे में CD। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? बात समझ में आ गया? इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको मिटा दें। अब देखो AB बटा AD का कुछ काम है नहीं, आखिरी के जो दो पद हैं इसको लिख लेते हैं, BC बटा AC। तो BC बटा AC को चूंकि सिद्ध करना है तो यहाँ पे इसको C भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिद्ध करने वाले में C भी लिखा है, तो इसको CB भी लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि हम CB बटे में जो AC लिखा है इसको लिखेंगे CA, इधर का है AC तो इसको भी CA लिख दे, बटे में CD लिखा है, इसको CD रहने दो। बात समझ में आए? आगे के दो पद हम छोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो ये दो भी तो बराबर होंगे, तो इसको हमने छोड़ दिया पहले पद को। अंतिम दो पद से क्या किया हमने, इसको लिख लिया, तो गुणा करा दो, CA का गुणा CA से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CA स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया इतना? तो नोट करो। सवाल है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिका AD, तो त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC और इसकी माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR, एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजा PQ और PR तथा मध्यिका क्या है, PM है, के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं, त्रिभुज AB और AC मध्यिका AD ऐसे दिया गया है, तो AB जो है समानुपाती होगा PQ के, नहीं AB बटा PQ बराबर होगा AC बटे PR, और बराबर में AD बटा PM। ये मध्यिका है, AD बटा PM क्या है, मध्यिका है। अब प्रूफ हमें ये करना है कि ये BC समरूप है PQR के, तो ये BC समरूप है PQR के। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि तो तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं कहाँ हो, समानुपाती हो, तो ये दोनों समरूप होंगे, या फिर कोई कोण भी बराबर हो। अब समझिए इसको क्या है कि AB बटा PQ, AC बटा PR और AD बटा PM। चूंकि AD व PM क्रमशः माध्यिकाएं हैं, क्या है, माध्यिकाएं हैं, और इसलिए क्या होगा कि एक दूसरे को समान अनुपात में
विभाजित करेंगे। ठीक है, मध्यिकाएं हैं इसलिए संगत भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो मध्यिका होगा ये क्या करेगा, बी डी और क्यू एम, सी डी और एम आर, इन सबको क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले चूंकि ए बी बटा पी क्यू बराबर में जो ये ए सी लिखा हुआ है, इसको मैं ए सी ना लिख करके हम यहाँ पे बी डी लिख रहे हैं, क्योंकि बी डी बटा क्यू एम, इतनी बड़े भुजा इसका भुजा, समझ में आइए। तो यहाँ हो जाएगा बी डी बटे में क्यू एम बराबर में ए डी बटे पी एम, या ए सी बटे बी सी बटे क्यू आर। ना समझ में आइए, बी डी बटा क्यू एम बराबर में डी सी बटे एम आर। 1 मिनट कहीं गलती हो रही है। चलो बी डी बटे क्यू एम और फिर बी डी बटे क्यू एम डी सी बटे एम आर, डी सी बटे एम आर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर, देखो बी डी है, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 बी डी, क्यू एम को 2 से गुणा कर दो तो 2 क्यू एम। बात समझ में इतना। अब 2 बी डी का मतलब होगा बी डी का 2 गुना बी डी का, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बी सी, क्यू एम का 2 गुना तो मतलब क्यू आर। तो यहाँ हो जाएगा, इसको भी हटा के रखते, यहाँ हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्यू आर। नहीं दिख रहा ये, चलो ठीक है। यहाँ है ए बी बटे में पी क्यू बराबर 2 बी डी है, तो बी डी का 2 गुना हो जाएगा ये बी सी बटे में 2 क्यू एम के जब हो जाएगा क्यू आर। ठीक है इतना। देखो जो ए बी बटा पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू, ये ए डी बटा पी एम, ए सी बटा पी आर, इन सब में जो है चूंकि ए बी बटा पी क्यू ये सब बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के, मतलब बी सी बटा क्यू आर भी इसके बराबर। देखो यहाँ ए बी बटा पी क्यू के बराबर ये तीनों लोग हैं, हैं? तो यहाँ ए बी बटा पी क्यू के बराबर बी सी बटा क्यू आर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर में बी सी बटे क्यू आर। ए बी फिर क्या हो गया, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। अब इसका हुआ तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं कहाँ हैं, समानुपाती हैं। संगत भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में है, या सभी अनुपात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या है, समान है। तो इसलिए साइड 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 यानी कि कोण 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 की समरूपता से, कोण 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 की समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। नोट करो।